केजीबी और मोसाद तर्ज पर चलने वाली भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में हिजबुल आतंकी की गोली मारकर हत्या की गई है। मारा गया है हिजबुल आतंकी सज्जाद अहमद। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this. जो मतलब टपकता जाएगा, पता नहीं सारे परेशान हो रहे होंगे इन लोगों के ग्रुप के लोग कि अब पता नहीं किसका नंबर आया है, पता नहीं क्या हो रहा है। पाकिस्तानी अफसरों को भी अमारात छोड़ने के अहकाम दिए जा रहे हैं। वो लोग जो 20-20 साल पहले वहां से काम कर रहे थे, उनको फौरन अमारात छोड़ने का हुक्म। उन्होंने ये कहा है जनाब कि जो पाकिस्तान है वो तो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। यूएई ने पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया। इस चीज का अंदेशा पहले ही था। ताल्लुकात ऐसे लग रहा था कि दोनों ममालिक के खराब हो रहे हैं। यूएई ने डिसाइड कर लिया है कि वो यूएई विल स्टैंड विद इजराइल एंड इंडिया, नॉट विद पाकिस्तान। अब ये कैसे हुआ? 1 दर्जन से ऊपर लोगों को उड़ाया जा चुका है, यानी कि कराची से खैबर तक, यानी कि पाकिस्तान के एक कोने से लेके पाकिस्तान के दूसरे कोने तक लोगों को मारा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई खास एरिया हो, कोई खास इलाका हो, एक प्रोविंस में हो, एक तरफ हो, नहीं, हर तरफ जहां जहां पर भी ये टेररिस्ट जो है या ये टेररिस्ट आउटफिट के लोग जो हैं वो जहां जहां मिल रहे हैं उनको उड़ाया जा रहा है। कोई मस्जिद में मारा जा रहा है तो किसी को खाने में जहर दिया जा रहा है, कोई चलते चलते उड़ा देते हैं तो किसी को सोते सोते ऊपर पहुंचा देते हैं। मतलब ये कि कमाल कर दिया है। लेफ्ट हैंड जो है, जैसे सबको कह रहे हैं ना राइट हैंड मार दिया, तो अब लेफ्ट हैंड मारना शुरू कब करेंगे पता नहीं। किसी ऐसे को नहीं देखा जिसको ये कहें कि हाँ ये बहुत बड़े ग्रुप में जो है ना, या बहुत बड़ा जो ग्रुप्स होते हैं इनके टेररिस्ट के, उसमें एक कोई मामूली सा प्यादा था। वो जैसे कहते हैं ना, तेरा क्या होगा कालिया, तो कालिया के साथ और भी तो कितने सारे लोग थे ना। गब्बर सिंह के साथ, गब्बर सिंह अकेला तो नहीं चल रहा था ना, तो उसके साथ बहुत सारे लोग और भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो जो मारते कहते हैं मास्टरमाइंड यही था। मतलब कमाल हो गया, हर कोई मास्टरमाइंड है और हर किसी ने प्लान किया है। तो इसका मतलब ये कि सबके सब सिर्फ मास्टरमाइंड है, यानी कि सीधे साधे माइंड के या उनको फॉलो करने वाले लोगों के कोई है नहीं। लेकिन खैर वो पहुंच गया ऊपर 72 हूरों के पास। लेकिन ये जरूर है कि इसको सुनकर, इस खबर को सुनकर ये भी कहा जा रहा है कि जो इनके बॉसेस हैं, यानी कि जैसे कहते हैं हाफिज सईद हो गया, दाऊद इब्राहिम हो गया, मौलाना मसूद अजहर हो गया और सैयद सलाउद्दीन और न जाने कितने लोग, उनके जरूर जो है वो कान खड़े हो गए होंगे और वो कह रहे होंगे कि भाई अब क्या किया जाए, ये तो एक एक करके मारते जा रहे हैं। और जाहिर है पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान ने ये भी कहा था कि जी टेररिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकती, तो अब करें तो क्या करें। तो जाहिर है उसकी वजह से हो सकता है यहीं पे हमारे लोग जो हैं इन लोगों को चुन चुन के, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आपके घर में क्या चीज कहाँ रखी हुई है ये तो आप ही बता सकते हैं। ऐसा तो कोई नहीं कि कोई बाहर वाला आएगा और आपके घर के हर रूम में जाके उसको मालूम होगा क्या चीज कहाँ रखी है। बात करने के लिए इसलिए बहुत दिल कर रहा था कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है दुनिया की कंट्रीज के रिलेशंस में और अलाइनमेंट्स में। एक बहुत बड़ा शिफ्ट ये है कि यूएई पाकिस्तान से बहुत दूर जा चुका है, जबकि यूएई के रिलेशंस इजराइल और इंडिया के साथ और भी स्ट्रेंथन हो गए हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान भी आप समझिए जैसे एक घर है और वहां पे कौन कहाँ बैठा है, कहाँ रह रहा है, इसका पता तो सिर्फ हमारे अपने ही लोगों को हो सकता है, हमारी एजेंसीज को ही हो सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया से हर किसी का उन्होंने पता कर लिया कि कौन कहाँ है, किस जेल में है, किधर है। और अगर ऐसा है तो भाई कमाल करते हैं पांडे जी, मतलब हद हो गई। इतनी इंटेलिजेंस अगर इंडिया की स्मार्ट है, इतनी तेज है, तो फिर यकीनन हमारी नंबर 1 क्या कर रही है एजेंसी। और जो कि हमारे अफसार आलम साहब कहते हैं ना नंबर 1, बिल्कुल जी, तो ये नंबर 1 है। आखिर ये कर क्या रहे हैं? मतलब वहां से इंडिया से लोग आते हैं, यहाँ पे टपकाते हैं और निकल जाते हैं। मतलब किसी को जहर देते हैं, किसी को गोली देते हैं, किसी को कोई किसी तरीके से मारते हैं तो किसी को किसी तरीके से मारते हैं, यानी कि कमाल ही हो गया। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है। और आगे मजीद जो मतलब टपकता जाएगा, पता नहीं सारे परेशान हो रहे होंगे इन लोगों के ग्रुप के लोग कि अब पता नहीं किसका नंबर आया है। आज मेरा आपसे, यूएई ने डिसाइड कर लिया है कि वो यूएई विल स्टैंड विद इजराइल एंड इंडिया, नॉट विद पाकिस्तान।
अब ये कैसे हुआ? ये वो खबरें हैं जो ये बता रही हैं कि जो पिछले 1 साल के दौरान या 6 मंथ्स में जो पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिकल न्यू डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके बाद अब हम उस एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां पे हमें पता ये चल रहा है कि जो अरब कंट्रीज हैं उनकी अलाइनमेंट्स और उनकी शिफ्ट्स हमें नजर आ रही हैं कि वो किस तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, कहां से निकल चुके हैं और कहां पर और भी ज्यादा जा चुके हैं। तो मैं इसके ऊपर जरा बात की लेती हूँ। सबसे पहले तो देखें जो खबर इसमें कौन कौन सी खबर है। अच्छा, मैं ये खबरें आपको पूरे सबूत और उन एविडेंसेस के साथ पेश करूंगी कि जो इस वक्त पाकिस्तानी कह रहे हैं। हमारे पास वैसे गवर्नमेंट की तरफ से या कोई ऑफिशियल जो है इसकी कोई एविडेंस या वो नहीं है, लेकिन जब आप देखते हैं कि ये जियो पॉलिटिक्स कहाँ पर जा रही है, कहाँ पर चल रही है। जय हिंद दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पर इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न लें और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना। लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है। और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।